स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और किस पॉइंट पर उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, हम उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ज़्यादातर मैक्सिमम हर साल अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का बनता है मैक्सिमा एंड मिनिमा से। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है और धीरे धीरे थोड़ा सा हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको टॉपिक वाइज। तो ये ध्यान रखना कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। आज का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मैक्सिमम मिनिमा है क्या, फिर उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, उसका वर्किंग रूल, और फिर हम इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच और इसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है दोनों को पैरेलल हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका हमने ग्राफ बनाया। मान लीजिए ये, और एक ग्राफ हमने यहां बनाया। हम कोई पर्टिकुलर इंटरवल लेते हैं, मान लीजिए ये इंटरवल लिया हमने a और b। इस इंटरवल को हम नाम दे देते हैं i इक्वल टू ओपन इंटरवल a b। हमने कोई इंटरवल लिया i, जिस इंटरवल में हम इस ग्राफ को डिस्कस करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a से लेकर के b के बीच में एक पॉइंट है, c नाम देते हैं हम उसे। तो इस c पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो फंक्शन की जो वैल्यू है मींस एफ सी, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, क्या होगी वो एफ सी। और इसके बीच में a और b के बीच में और भी आप पॉइंट्स ले सकते हो, जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ पर ये लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पर ये लिया। तो ग्राफ से क्लियर है जो एफ सी की वैल्यू है वो बाकी जो फंक्शंस की वैल्यू होगी किसी और पॉइंट्स पर अदर देन सी। आप देखेंगे एफ सी इज ग्रेटर देन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो वैल्यू ऑफ एफ फंक्शन है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू एफ सी, जो एफ सी वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है इस ए बी इंटरवल की। मैं अगर बात करता हूँ तो देखिए जरा, जो एफ सी है वो ग्रेटर देन है एफ एक्स के। ध्यान से देखना, एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स एट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अब आप ध्यान से देखिए, जो एफ सी की वैल्यू है वो हमेशा एफ एक्स से बड़ी होगी और एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए टू बी। कहने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू आप कोई भी ले लीजिए ए से बी के बीच में, आप x की कोई भी वैल्यू लीजिए a से लेकर के b के बीच में, fc हमेशा fx से बड़ा होगा। fx मींस जो वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे। तो जो fc है हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की। तो fc इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। तो ये तो हुई fc हमारी क्या हुई, मैक्सिमम वैल्यू हुई। और जो c है, c इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। c को हम यही बोल रहे हैं, c इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। टॉपिक का नाम क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, ये जो मैंने एक कर्व बनाया है, जो ग्राफ मैंने आपको बना करके दिखाया है, इस पर C पर जो हमारी वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। तो C को हम बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। ये क्या है हमारे पास,
एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट हम उसे कहते हैं एट विच अ फंक्शन अटेन्ड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मींस जब किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आती है या मिनिमम वैल्यू आती है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। तो जो सी है हमारे पास, सी इज अ एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। और जो एफ सी है हमारे पास, एफ सी वो है एक्सट्रीम वैल्यू। क्या हुई है हमारे पास, एक्सट्रीम वैल्यू। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की उसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू और पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। ऐसे ही अगर आप दूसरा केस देखेंगे तो ये इंटरवल हमने लिया ए से लेकर के बी के बीच में, तो एक पॉइंट है हमारे पास सी जहां पर सबसे छोटी वैल्यू है फंक्शन की एफ सी। अगर आप सी के थोड़ा सा भी स्लाइटली इधर जाओगे या और इधर जाओगे तो जितनी भी वैल्यू हमारी एफ एक्स की आएंगी वो सभी वैल्यू हमारी एफ सी से बड़ी होगी। इट मीन्स जो हमारे पास एफ सी है वो लेस देन है एफ एक्स के एट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो ध्यान रखना, तो सबसे बड़ी वैल्यू होती है फंक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू हुई, इंटरवल की बात मैं कर रहा हूँ। और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। इट मींस जो एफ सी हमारे पास आएगी, एफ सी इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। और जो सी है हमारे पास, सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमम वैल्यू को हम बोलते हैं मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं मैक्सिमा। तो C इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा या C इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। और FC ये दोनों पॉइंट सेम है, C इज एक्सट्रीम पॉइंट एंड FC इज एक्सट्रीम वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एक्सट्रीम वैल्यू अ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट विच द फंक्शन अटेन्ड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एक्सट्रीम वैल्यू होती है, चाहे वो मिनिमम हो चाहे वो मैक्सिमम हो, लेकिन सबसे कम और सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अभी हम डिस्कस करेंगे, देखो मैक्सिमम मिनिमम में दो तरह की वैल्यूज होती है हमारे पास। एक हमारे पास होती है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और दूसरी होती है हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। अभी जो हमने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू ग्रेटर देन होगी, सबसे बड़ी होगी, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, सबसे छोटी होगी वो क्या होगी हमारे पास, मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास दो टाइप की होती है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो आप वीडियो को पॉज करके जो भी आपको बोर्ड पर दिख रहा है वो नोट कर लीजिए। अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या होता है और उसे हम कैसे फाइंड करते हैं। सो पॉज द वीडियो देता हूं। अभी जो मैंने डिस्कस किया था आपको ग्राफ को, वो मैंने पर्टिकुलर एक इंटरवल की बात की थी। अब हम बात करते हैं एंटायर डोमेन में, कि पूरी डोमेन में क्या, पूरा डोमेन में अगर हम किसी का कर्व बनाए, मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है और हम पूरी डोमेन लेके चलते हैं इसकी, तो ग्राफ जो हम बनाएंगे ये है। हमने जो अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, वो हमने सिर्फ पर्टिकुलर इंटरवल उठाया था, उसमें जो हमने वैल्यू ली थी। अब यहाँ पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है वो सुनिएगा। देखिए जहां पर भी कर्व हमारा टर्न लेता है, टर्न का मतलब है पहले वो पीक पे जाएगा और उसके बाद फिर वो डाउन जाएगा। तो जितने भी हमारे पीक पॉइंट्स होते हैं ये लोग, देखिए किसी भी फंक्शन में एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो सकते हैं। बात हम कर रहे हैं फिलहाल अभी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। सबसे पहली बात, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मतलब कि किसी भी कर्व में उसकी डोमेन में लोकली हमें ये पॉइंट्स ढूंढने जहां पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अटेंड करता है पर्टिकुलर इंटरवल में। जैसे मान लीजिए हमने एंटायर डोमेन में एक ग्राफ बनाया, तो हम इसके लिए कुछ इंटरवल चूज कर लेते हैं। जैसे एक इंटरवल हमारे पास ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया।
तो इन इंटरवल्स में अगर आप देखोगे, आप सब भूल जाइए, सिर्फ इस इंटरवल की मैं बात करता हूँ, तो ये मैक्सिमम है। अगर सब ग्राफ हटा दें तो ये मिनिमम हुई, इस इंटरवल में ये मिनिमम, इस इंटरवल में ये मैक्सिमम, इस इंटरवल में ये क्या हुई हमारे पास मिनिमम, और फिर यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपकी मैक्सिमम गई और ये हुई मिनिमम। इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो सकते हैं। तो लोकल मैक्सिमम उसे कहते हैं जहां पर कर्व हमारा ऊपर जाएगा, पीक पे पहुंचेगा, फिर नीचे डाउन जाएगा, फिर हमारा ऊपर जाएगा कर्व, फिर नीचे जाके टर्न लेगा। तो जितने भी टर्निंग पॉइंट्स हैं, जितने भी टर्निंग पॉइंट्स है, टर्निंग पॉइंट्स मीन जहां से कर्व हमारा टर्न लेगा, अगर वो पीक पर है तो वो सब लोकल मैक्सिमम है, और इन्हें हम बोलते हैं वैली। जितनी भी हमारी वैलीज हैं वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे लोकल मिनिमा। तो अब आप देखिए पर्टिकुलर में इंटरवल की बात करता हूँ। मान लीजिए ये है हमारे पास C1, C2, C3, C4, C5, C6, और भी ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ये जैसे आपका ग्राफ प्लॉट होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैं इंटरवल बनाता हूँ यहाँ पे खुद अपने आप से। C1 पॉइंट है, इसके जस्ट स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन, मैं H एक डिफरेंस लेता हूँ। मान लीजिए हमने कोई डिफरेंस लिया H जो ग्रेटर देन 0 है, बट वेरी स्मॉल। ये H हमारे पास क्या है, बहुत ही स्मॉल है, यानी कि ये हमने एक इंटरवल बनाया यहाँ से, ये पॉइंट हुआ हमारा C1 माइनस H और ये पॉइंट हुआ हमारा C प्लस H, और ये डिस्टेंस भी हमारी H। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पर इंटरवल बनाया C1 माइनस H से C1 प्लस H। ध्यान रखना जो मैंने अभी पहले बात की थी, इंटरवल AB बनाया था, ऐसे यहाँ पर मैंने C माइनस H और C1 प्लस H हमने एक इंटरवल बनाया। और इस इंटरवल में अगर आप देखोगे, ये इंटरवल मैंने आपको बताया यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का, इस इंटरवल में अगर आप देखोगे तो ये है हमारे पास FC1। तो अगर आप देखोगे तो FC1 इज ग्रेटर देन Fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। अब ध्यान से सुनिए, जो इस इंटरवल में FC1 सबसे ज्यादा हुआ, ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं C2 की, तो FC2 अगर आप देखोगे इंटरवल बना रहे हैं हम कहां से, C2 माइनस S से C2 प्लस H, x बिलोंग्स टू C1 माइनस H और C2 माइनस H और C2 प्लस H। अगर आप इस इंटरवल की बात करेंगे तो जो FC2 है वो सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू है। ऐसे ही मैं अगला इंटरवल बनाता हूँ C3 का, तो C3 सबसे बड़ी हो गई, इस इंटरवल में C4 छोटी हो गई, इस इंटरवल में C5 सबसे ज्यादा बड़ी हो गई, और इस इंटरवल में C6 सबसे ज्यादा छोटी हो गई। तो लोकल का मतलब है लोकली आपको इंटरवल्स बनाने होते हैं जहां पर हमारा फंक्शन एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच करके नीचे फिर डाउन जाएगा। मींस जिन जिन पॉइंट्स पर हमारा कर्व टर्न लेगा, टर्न मतलब जैसे मान लीजिए ये ऊपर गया, फिर नीचे डाउन गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे डाउन गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे डाउन हुआ। तो ये सब हमारे जो पॉइंट्स हैं, जितने भी हिल है, जो पीक बनी हमारी, जितनी भी पीक्स हैं, ये ऑल आर लोकल मैक्सिमा, जो हमारे पास जो हिल बनी, और जितनी भी वैली हैं, अगर आप इनको देखोगे तो ये सब हमारी होती है लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या हुआ, सबसे पहली बात, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किसी भी कर्व, किसी भी फंक्शन में एक से ज्यादा हो सकती हैं। ठीक, जैसे कि ये मैंने आपको अभी यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया, ये देखिए, ये सब हमारे पास लोकल मैक्सिमा है और नीचे वाले सारे पॉइंट्स हमारे लोकल मिनिमा। ठीक, फिर एक बात आती है, मैंने आपको टॉपिक बताया था एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट का मतलब है उस पूरी एंटायर डोमेन में सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। यहाँ पर कर्व उठा, यहाँ पर भी उठा, यहाँ पर भी, सबसे, अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी डोमेन में बात करूँ, तो डोमेन में अगर आप देखोगे तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा।
और ये अगर आप देखोगे ये सबसे छोटी है, तो हम इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, तो अभी हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा को हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को पहले पक्के से इसको हम सोल्व कर लें। तो सबसे पहली बात, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं। अब इन्हें फाइंड कैसे करते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, कौन सा लोकल मिनिमा है, क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना तो पॉसिबल है नहीं। तो इसका एक वर्किंग होता है, तो मैं वर्किंग आपको समझाऊंगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जो भी है आप उसको नोट करिए, फिर मैं वीडियो को पॉज करके समझाता हूँ आपको। अभी आप देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मान लीजिए इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर देखिए, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। और नंबर 2 पे हमने बताया था आपको, इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। अब हम पता करेंगे कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमारे कैसे लिख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात नंबर 1, इसका एक टेस्ट है हमारे पास। उस टेस्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एब्सोल्यूट हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। अब सुनिए मेरी बात, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ये हमारे पास। किसी भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चेक करने का सबसे पहला तरीका है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स पता करने होते हैं। ठीक, ये पॉइंट हमें कैसे मिलेंगे ये आप देखिए। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को और फिर उसे आप 0 पुट करेंगे। ये क्या निकलेंगे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स, या इन्हें एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पर ही वो उस इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, ये वर्किंग है, हर क्वेश्चन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे उसे और हम 0 पुट करेंगे। डिफरेंशिएट करके 0 पुट करने के बाद आपको ये सभी पॉइंट मिल जाएंगे, ए बी, ये पॉइंट मिलेंगे सी डी और ई। जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट आपको एफ डैश एक्स को 0 पुट करने के बाद ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स पे चलते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपका निकल गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो जब हम x को, ये x की वैल्यू a है, हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू a। ध्यान से सुनिए, अगर हम a के लेफ्ट में देखें, स्लाइटली लेस देन, बहुत ज्यादा लेस देन नहीं, स्लाइटली मतलब कि आपको b से आगे नहीं पहुंचना है और इस पॉइंट से इधर नहीं निकलना है। क्योंकि जैसे ही हम b पॉइंट तक आप ले सकते हो, a b के बीच में और यहाँ पर जो भी पॉइंट है उसके बीच में आप कोई भी वैल्यू लेंगे, तो हम a से स्लाइटली लेस देन, क्योंकि अगर हमने ज्यादा छोटा ले लिया तो हो सकता है फंक्शन ऊपर जा रहा हो। अभी मैं आगे समझाऊंगा। x की वैल्यू हम लेते हैं a से स्लाइटली लेस देन, और आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फंक्शन है हमारा fx, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज किया। सुनना ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन हमारा क्या किया, यहाँ तक इंक्रीज किया है। तो जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, देखो जब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो f डैश x का साइन है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक, अब जैसे ही यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो डाउन होना शुरू हो गया, मतलब ये यहाँ तक डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ मतलब f डैश x लेस देन 0। तो हम ये देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो b से आगे बढ़ते हैं, b से आगे मतलब c पॉइंट पर, c से स्लाइटली लेस देन, और देखना इतना लेस देन लेना है जो b तक ही पहुंचे। b से अगर इधर पहुंच गया तो फिर वो इंक्रीज कर जाएगा,
तो स्लाइडली का मतलब है बहुत मिनिमम डिफरेंस लेना है जो इसी इंटरवल के बीच में लाई करे। अभी जो मैंने इससे पहले आपको समझाया था ना, c माइनस एच और c प्लस एच मैंने इंटरवल लिया था, और h इज पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो हम ऐसे लेते हैं जो जस्ट लेस देन, मान लीजिए c की वैल्यू 3 है तो छोटा ले लिया हमने 2.999, इतना छोटा नहीं लेना कि 3 की जगह 1 ले लिया। तो जब हम b से छोटा लेंगे, अब आप ध्यान से यहाँ देना, b से छोटा, तो b से छोटा अगर आप देखोगे इधर जो एक्सट्रीम पॉइंट है हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स, b से इधर आप देखोगे तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो b के लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो f डैश x लेस देन 0, भाई डिक्रीज कर रहा है तो लेस देन 0। फिर b पर पहुंचकर ऊपर उठना शुरू हो गया, तो यहाँ पर f डैश x ग्रेटर देन 0। अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जर्व ये किया है कि जो a पॉइंट पर है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं तो अब देखिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, जब किसी पॉइंट पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हमारे f डैश x का साइन लेस देन, ग्रेटर देन से लेस देन की तरफ जा रहा है, मतलब पहले तो पॉजिटिव हुआ उसके बाद नेगेटिव हुआ, मतलब पहले तो इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया, तो वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो यहाँ पर आप देखिए नंबर 8, fx इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a। ध्यान से सुनना, fx इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a इफ साइन ऑफ f डैश x चेंजेस, साइन ऑफ f डैश x चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। भाई क्लियर है ना कि पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, इंक्रीज किया तो पॉजिटिव, डिक्रीज किया तो नेगेटिव, मतलब जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा, वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा। इट मींस x इज इक्वल टू a इज लोकल, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और fa मतलब पहले तो हमें पॉइंट मिला तो वो तो हुआ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जो fa है फंक्शन की वैल्यू इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। क्लियर है ये? अब ऐसे ही नंबर 2 पॉइंट है यहाँ पर, फिर दोबारा देखिए, अब b पर आते हैं। देखो b से क्या हुआ, b पॉइंट पर क्या हुआ, पहले तो डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, लोकल मिनिमा। जितने भी हमारे मिनिमम पॉइंट्स है ना, जितने भी मिनिमम पॉइंट्स है, कोई सा भी पॉइंट देख लो मिनिमम, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, तो वो पॉइंट हमेशा लोकल मिनिमम होगा, उस पर सबसे छोटी वैल्यू आएगी। और मान लीजिए कोई पॉइंट है पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो वो पीक बनेगी हमेशा और ये वैल्यू बनेगी। जब भी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा f डैश x, मतलब इंक्रीज से डिक्रीज की तो वैल्यू बनेगी, और जब इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ जाएगा तो हिल बनेगी, और हिल पर हमेशा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है और वैल्यू पे मिनिमा होता है। तो अगर मैं बात करूं एट x इज इक्वल टू b पर, तो पहले f डैश x का साइन नेगेटिव हुआ उसके बाद पॉजिटिव हुआ, तो नंबर 2 जो पॉइंट हमारे पास आएगा, आप देखना है इसे, जो नंबर 2 पॉइंट है fx is minimum at x is equal to b if sin of f dash x changes negative to positive, negative to positive, तो x is equal to b is point of लोकल मिनिमा, और जो एफ बी आएगा इज लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक, तो अब जब आगे बढ़ेंगे, मतलब ऐसे तो हमारे पास भी बहुत सारे पॉइंट आएंगे, यस ऐसे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट आएंगे, एक से ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं। अगर देखो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, सी पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो ये क्या हुआ, लोकल मिनिमा। भाई पॉजिटिव क्यों हुआ,
ऊपर गया, नेगेटिव क्यों हुआ तो फिर नीचे आया, टर्न ले गया यहाँ से। ऐसे ही इस पर देखिए एफ डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है, उसके बाद फिर पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास पॉजिटिव, फिर यहाँ पर क्या हुआ नेगेटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमम, पॉजिटिव से मिनिमम मैक्सिमम। तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमारे इस कर्व पर हो सकते हैं जो जिस पर वो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हो। ये बात क्लियर है कि किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो यूनिक होती है, वो सिर्फ एक ही होगी, लेकिन जो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू वो एक से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जिन पॉइंट पर भी टर्न लेगा, जिस पर भी टर्न लेगा, वो सब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम ही होंगे। तो अभी हमारे पास लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को फाइंड करने का ये वर्किंग है। सबसे पहले एफ डैश एक्स को 0 पुट करिए, वहां से आपका एक्स की वैल्यू आएगी, जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन सब का आपको चेक करना है कि साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव गया, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट हो गया हमारा मैक्सिमम का। और अगर वो जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि पहले नीचे गया और फिर ऊपर उठा, तो वो जो नीचे वाला पॉइंट है वो क्या हुआ मिनिमम हुआ। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। ये ध्यान रखना है एक बात आपको, जब हम साइन चेक करते हैं ना, पहला वाला साइन तो कम करने के माइनस करके निकलेगा और दूसरा वाला साइन आगे नहीं यानी कि प्लस करके निकलेगा, यानी कि सी माइनस एच पर तो निकलेगा पहला वाला साइन और सी प्लस एच पर निकलेगा दूसरा वाला साइन। तब देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमें पूरी वर्किंग ये समझ में आ जाए। अभी थर्ड पॉइंट है हमारे पास, देखिए फर्स्ट पॉइंट था साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमा। अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पर फंक्शन का साइन चेंज नहीं होता है, मतलब अगर हम स्लाइटली लेस देन लें तब नेगेटिव है, और मान लीजिए ग्रेटर देन पर भी नेगेटिव है, मतलब साइन नेगेटिव से नेगेटिव रह रहा है, या पॉजिटिव से पॉजिटिव, मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा है। If the sign of f dash x does not change at c, then c is neither a point of local maxima or nor a point of minima। तो उसे बोलेंगे ना तो लोकल मैक्सिमम है ना ही लोकल मिनिमम। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पॉइंट्स का नाम होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले हम। एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिएगा सबसे पहला काम हमारे पास होता है डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स जो हमारे लिख लेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, x हमारे पास आया प्लस माइनस 1। देखिए x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई प्लस माइनस 1। तो अब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 पर हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन जो है ये किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है, किस पर लोकल मैक्सिमा, किसी पर लोकल मिनिमम। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक रियल लाइन देते हैं और यहाँ पर इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं -1 1, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ एफ डैश एक्स का साइन देखना है। इन तीनों इंटरवल्स में हमें एफ डैश एक्स का साइन देखना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लीजिए। मान लीजिए हमने एक वैल्यू उठाई यहाँ से x इज इक्वल टू -2 सपोज करिए। उस -2 को अगर हम एफ डैश एक्स में रख कर देखते हैं तो रखेंगे तो कितना आएगा, ये 4 - 1, तो ये एफ डैश एक्स जो है हमारा ये पॉजिटिव आ गया। तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव आया। फिर हम आगे चलते हैं, -1 से लेकर के 1 के बीच में हम कोई वैल्यू उठाते हैं इस इंटरवल में, x इक्वल टू 0 लिया हमने और एफ डैश एक्स का साइन देखते हैं।
तो वो क्या आया हमारे पास, जीरो डालने पर आया नेगेटिव, ये आया नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स जो है यहाँ पर नेगेटिव आया। और फिर अगर हम देखते हैं 1 से आगे कोई भी एक पॉइंट उठा लो, x की वैल्यू हमने यहाँ पर उठाई 2। अब ये x की वैल्यू 2 हम एफ डैश एक्स में रखकर देखेंगे तो ये तुम्हारे पास आएगी, यहाँ डाल देते हैं, ये पॉजिटिव आएगी। एफ डैश एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। अब आप देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले एट x इज इक्वल टू -1। देखिए -1 पर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में आया। तो देखिए साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब प्लस से माइनस की तरफ आप जाते हो तो एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो एट एक्स इज इक्वल टू -1 पर हमारा क्या होगा, लोकल मैक्सिमम। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है हमको। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए। भाई हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम किसकी फाइंड कर रहे हैं, फंक्शन की तो फाइंड कर रहे हैं, तो फंक्शन में तो कुछ होगी। भाई वैल्यू तो हम इसी की निकालेंगे क्योंकि जो टोटल हमारी कैलकुलेशन है वो एफ एक्स के लिए ही तो है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एक्स की वैल्यू हम -1 डालेंगे यहाँ पर। तो ये आएगा -1, ये आएगा +3 ये आ गया हमारे पास 5। तो इस फंक्शन की जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 आई और किस पॉइंट पर आई, -1 पर। ऐसे ही अगर आप देखोगे, वीडियो को पॉज करके आप नोट जरूर करते रहा करो। अब मैं 1 पर चेक करता हूँ, दो ही तो पॉइंट आए थे मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स, ये और ये। तो ये तो हुआ लोकल मैक्सिमम, अब इस पर चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 1, साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ साइन आ रहा है। तो नेगेटिव मतलब नीचे गया, पॉजिटिव मतलब ऊपर गया। तो ये 1 क्या हो गया हमारे पास। तो एफ एक्स इज लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वो आएगी 1। डाल दीजिए फंक्शन में। जो हमारे पास फंक्शन था वो था हमारे पास x³ 1 - 3 + 3 कट के कितना आंसर आ गया हमारे पास 1। सो पोज द वीडियो और नोट इट डाउन। तो अभी हमने क्या सीखा है, अभी क्लास सुनिए। अभी क्लास हमारी आज इतनी ही रहेगी। इस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा और इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा और हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा हमने डिस्कस किया। अभी हमारी जो क्लासेस में अभी क्वेश्चंस लोकल मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड हमारे अभी चलेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हमारा इतना ही। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, इस पूरी थ्योरी को ध्यान से पढ़ेंगे, बुक से भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन।